अस्सलामुअलैकुम। आज का खाना भी तारिफ दाऊद। आज का खाना में हम वो रेसिपी बना रहे हैं जो हमने मेमनी लाल अखनी बनाई थी, उसके बाद से वो फरमाइश चल रही थी, यानी कि मेमनी वाइट पुलाव। और मेमनी वाइट पुलाव बनाने के लिए हम चलते हैं किचन में, आ जाएं जल्दी से। चलें आ गए किचन में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज तक की सबसे ज्यादा जो है फरमाइशी रेसिपी मेमनी वाइट पुलाव, इसके लिए आपको नजर आ रहा है यहाँ पे मेरे पास 1 किलो बहुत अच्छा गोश्त, बहुत अच्छा इस सूरत में है कि ये बहुत चर्बी वाला, 1-2 हड्डियां हैं, बाकी बोनलेस है, ताकि पुलाव में आपको पता है ढूंढते रह जाते हैं हड्डियां और फिर हड्डियां निकाल के बोटियां तलाश करते हैं। तो इसलिए जो है अच्छा काम ये करना है कि आपने गोश्त बहुत रोगन वाला बहुत अच्छा लेना है। मेमनी वाइट पुलाव के लिए यहाँ एक यखनी तैयार करेंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं कि इसे अकनी कहा जाता है, मेरा ख्याल है यखनी से ही निकल के ये वर्ड आया है। यहाँ पे पानी शामिल करके यहाँ पे 1 टेबल स्पून जीरा, इस पूरी रेसिपी का कमाल ही गरम मसाला है। यहाँ पे तेज पत्ता 4 से 5 ले लिया और यहाँ पे मैं आपको दिखा पाऊं कि यहाँ मेरे पास बहुत सारा गरम मसाला है, जिसमें दालचीनी के 3-4 टुकड़े हैं, बड़ी इलायची है, बादियान के फूल हैं, ये 2-2, 3-3, 4-4 लेते चले जाएं। यहाँ हरी इलायची है, काली मिर्च है, 10 से 12 लौंग है, 10 से 12, ये सारी चीजें आ गई। यहाँ पे अभी उबालने के लिए मैं शामिल करूंगा 1 टेबल स्पून नमक और यहाँ पे चला गया 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे हम कच्ची प्याज शामिल करेंगे और ये कच्ची प्याज मैं आपको बता दूं कि ये बहुत कम, यानी कि 1 प्याज ली है, ताकि बहुत खड़े खड़े चावल, जितनी प्याज शामिल करेंगे चावल इतने ही नरम हो जाएंगे, मसाले वाले हो जाएंगे, जो मुझे नहीं करना था। यहाँ पे इसकी मिक्सिंग और पानी अगर मजीद चाहिए तो पानी भी शामिल करना पड़ेगा हमें, मेरा ख्याल है पानी और जाएगा, ताकि ये गोश्त, बस ये गोश्त गलाएंगे। फिर आप ये देखिएगा कितने आसान मेथड के तहत मेमनी वाइट अखनी बनेगी। और थोड़ा सा शामिल करेंगे, बस इतना पानी कि आपका ये गोश्त बहुत अच्छी तरह गल जाए। यहाँ अब मजीद कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। जैसे आप यखनी पुलाव बनाते हैं, इस तरह हम अखनी बना रहे हैं, मेमनी वाइट पुलाव बना रहे हैं। बहुत ज्यादा फरमाइश थी, खास तौर पे नॉन मेमन्स की, यानी मेमनों की तो थी, तो मैं इसे जो है यहाँ पे उबालने के लिए रख देता हूँ। और जब ये तकरीबन 75% से 80% गल जाएगा तो इसकी बुनाई करूंगा। अब गोश्त को गला लिया और मैंने बीच में देखा था, आपको तो दिखाने के लिए जो है वो हम ढक्कन लगा देते हैं, ताकि अब ये देखें थोड़ा सा पानी रह गया। और अब क्या करेंगे कि अब मजीद जो है मेमनी अखनी, चूंकि बहुत आसान रेसिपी है, यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत, मैंने तो 2 आलू बड़े वाले लिए हैं। आलू बहुत मेन इसकी जान है। इवन जब आप सर्व कर रहे होते हैं तो घरों में जो है वो आलू ही मांगा जा रहा होता है। आलू आप इसमें शामिल कर दें। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो मैंने आपको दिखाया था, सिर्फ गरम मसाले की मार थी, यानी कि बेहतरीन रेसिपी बनाने के लिए गरम मसाला, मगर मेन जुज जो है यहाँ पे हरी मिर्ची क्रश की हुई या पीसी हुई ना लें क्योंकि कलर खराब होगा, क्रश की हुई। अब क्रश की हुई हरी मिर्ची आपको इस तरह लेनी है कि आधी आपने पतली वाली लेनी है और आधी आपने मोटी भी लेनी है, यानी कि पीसने के बाद 2-2 टेबल स्पून 1 किलो गोश्त के लिए बहुत जरूरी है हरी मिर्च। हरी मिर्च के बाद जो है यहाँ पे कड़ी पत्ता भी बहुत ज़रूरी समझा जाता है। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, बाकी चीज़ें बाद में, मगर अभी मैं इसको क्या करूँगा कि भुनाई करूँगा। अब हम चेक करेंगे, क्योंकि बहुत रोगन वाला गोश्त था ना, तो रोगन अपना पहले निकल गया। गोश्त जल्दी गल जाता है अगर हम तेल शामिल नहीं करते। यहाँ पे अब मैं जो डाल रहा हूँ, ये तकरीबन 1 प्याली ऑयल मैंने इसमें शामिल किया। 750 ग्राम चावल है, यानी कि 1.5 गोश्त की हम ये बना रहे हैं। गोश्त 1 से 1.25 किलो है और 750 ग्राम मेरे पास जो है इसमें चावल जाएंगे। तो मैंने ऑयल अभी इस स्टेज पे इतना ही इस्तेमाल किया। देखें कलर कितना अच्छा है, क्योंकि मैंने इसको शुरू में कोई चीज इसमें शामिल नहीं की, सिर्फ उबाल लिया था। ये तरीका आप भी कर लें, सुबह के टाइम पे उबाल लिया करें और शाम में ये प्रोसीजर कर लें। अब जो है थोड़ा सा पानी ड्राई होगा तो मैं इसकी भुनाई कर दूंगा, थोड़ी सी भुनाई। और ये ख्याल रखना है कि आलू हमें यहाँ नहीं गलाने हैं, वरना आलू बहुत ज़्यादा गल जाते हैं। यहाँ पे मैं अब शामिल कर दूंगा, चूँकि चावल हमें शामिल करने हैं, पानी। और चावलों का पानी भी जो है थोड़ा सा बचा के यूज़ करना है, चावल खड़े खड़े होने चाहिए। यहाँ पानी शामिल करने के बाद अब हम इसमें चावलों का नमक, मैंने नमक चेक कर लिया, ग्रेवी के हिसाब से नमक पूरा है।
यहाँ पे मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 1 टीस्पून और नमक शामिल कर रहा हूँ 750 ग्राम के लिए। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा हाफ टी स्पून से ज्यादा ले लें, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला जो हमने आज का खाना बनाया, इसका आई कार्ड चल रहा होगा। यहाँ पे 1 टीस्पून भर के जायफल जावित्री का पाउडर मेन यानी कि इसकी जान है। यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें हैं साबुत, ये आप डाल दें, ये भी बहुत अच्छी लगती है। और टमाटर के स्लाइसेस हज़रत ज़रूरत ले लें और बहुत आखिरी स्टेज में शामिल करें ताकि आपका पुलाव का कलर ना खराब हो। यहाँ बहुत हल्के हाथ से आपने इस यखनी को मिलाना है ताकि टमाटर ना टूटे, क्योंकि टमाटर फिर अपना कलर शामिल करेंगे जो वाइट पुलाव का कॉन्सेप्ट है, और खास तौर पे मेमनी वाइट पुलाव का। यहाँ देखिए हल्के हाथ से मिला लिया, क्योंकि चावल शामिल करने के टाइम पे तो हम मिलाते ही हैं। यहाँ पे आपको नजर आएंगे 750 ग्राम चावल यहाँ मैंने भिगो दिए थे। अच्छी क्वालिटी के चावल जरूर खरीदें ताकि आपकी अकनी बहुत मेमनी पुलाव जो है वो बहुत अच्छा सा बन के आए। चावलों को मिलाएंगे और पानी चूंकि अच्छा दम वाला था तो चावल फौरी तौर पे हो जाएंगे। ये कोशिश करें कि पानी का दम अच्छा हो, यानी कि पानी में हीट अच्छी हो। और ये बनाए मेमनी पुलाव की इतनी ज्यादा रेसिपी की मुझे रिक्वेस्ट थी, मुझे रोज जो है वो 2 चीजों के लिए, एक माही पुलाव मेमनी मछली का पुलाव और एक इसकी, तो ये तो मैंने आज बना दी। और जिस तरह हमने लाल अखनी बनाई थी उसके बाद से ही थी। अच्छा, अब जो है जब तक मैं ये पानी ड्राई नहीं होता मैं वेट करूंगा, ढक्कन नहीं लगाऊंगा, और पानी जैसे ड्राई हो जाएगा मैं इसे ढक्कन लगाऊंगा। तो अब पानी ड्राई होने का इंतजार कर लेते हैं। जब पानी ड्राई हो गया, एक आखिरी इंग्रेडिएंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, साथ में हरा धनिया और पुदीना। बहुत से लोग जो है काला होने की वजह से पसंद नहीं करते, मैं भी नहीं करता, क्योंकि दम पे आने पे पुदीना काला हो जाता है। इतना पानी जो आपको नजर आ रहा है चावलों पे वो दम के लिए काफी है। बस इसको एक अच्छा सा हम दम लगाएंगे और इसके बाद जो है आगे का प्रोसीजर बता रहा हूँ। फिलहाल जो है वो 10 से 15 मिनट का दम हम देंगे अपने मेमनी अकनी या मेमनी वाइट पुलाव को, और इसके बाद ही खोल के देखेंगे। हमारा लग गया दम और आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत जबरदस्त पुलाव। यहाँ पे प्याज को ब्राउन करके अलग से रख लें, थोड़ी सी इसमें शामिल करें, थोड़ी सी सर्विंग में शामिल करें। और ये देखें खिले खिले चावल, कलर इतना खूबसूरत, जो फील मेमनी वाइट पुलाव की है वो पूरी की पूरी आ गई है। बस खुशबू भी ऐसी है कि दिल ललचा रहा है कि फौरन खा लें। तो आ जाए, इसको करते हैं प्रेजेंट आपके सामने। जी, तो आपने देखा कि मेमनी वाइट पुलाव हमने कितना प्यारा और कितना जबरदस्त बनाया। और आपको अगर वाकई अच्छा लगा है तो आप क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरी आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको फौरी से मिल जाए। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better.